हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि अमृत लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपने प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए डिबेंचर्स इशू किए। दो डायरेक्टर्स है, प्रमोटर्स क्या है, दो डायरेक्टर्स है जो स्टार्टिंग में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना मतलब बनाने में अपनी सर्विसेज देते हैं, अपना टाइम देते हैं, सारा काम वो करते हैं। सारा जो भी अरेंजमेंट करनी है कंपनी को बनाने में, जो भी फॉर्मेलिटीज करनी है, वो अपना स्किल, वो अपनी सर्विसेज कंपनी को देते हैं। तो वो सारा खर्चा जो सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके लिए उनको पैसा दिया जाएगा। वो सर्विसेज के चार्जेस के लिए कंपनी उनको अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर रही है। अब दो प्रमोटर है, दोनों को थाउजेंड थाउजेंड डिबेंचर्स, एक एक हजार डिबेंचर्स अलॉट किए जा रहे हैं, इशू किए जा रहे हैं, 100 रुपीज फेस वैल्यू वाले। तो आपको जर्नल एंट्री बनानी है। तो इनकॉर्पोरेशन का खर्चा मतलब जो स्टार्टिंग का खर्चा है उसे हम क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, या आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कह सकते हो। किसी भी चीज को बनाने में स्टार्टिंग में जो भी खर्चा लगता है वो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट करोगे, खर्चा है। कितनी अमाउंट से, ये कुछ दिया नहीं है, लेकिन आप ये सोचो अगर हम इन प्रमोटर्स को थाउजेंड थाउजेंड डिबेंचर्स दे रहे हैं तो इसका मतलब इनकी सर्विसेज का चार्जेस यही है, तभी तो हम इनको इतना पैसा, इतने पैसे के, इतने अमाउंट के डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हैं। तो 1000 डिबेंचर्स ईच मतलब दो प्रमोटर्स को, दोनों को 2000 डिबेंचर्स हमने अलॉट किए। 100 रुपीज की वैल्यू मतलब 2 लाख रुपीज आपका इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, जो कि हमें प्रमोटर्स को देना है। तो इनकॉर्पोरेटेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करो और टू प्रमोटर्स अकाउंट क्रेडिट करो कि इतना पैसा इनको देना है। अब या तो ये पेमेंट आप कैश में करोगे या अपनी कोई चीज दोगे, कंपनी अपनी कोई एसेट देगी या कुछ देगी। तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, पेमेंट तो कर रही है, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, हम क्लियर कर रहे हैं इनका अकाउंट, लेकिन कैश की जगह अपनी कंपनी के डिबेंचर से अलॉट कर रही है। यही कहा है ना। तो डिबेंचर क्या होता है, एक तरह से लोन। ये माना जाएगा कि इन प्रमोटर्स ने कंपनी को 2 लाख रुपए का लोन दिया। एक्चुअल में ये कंपनी को कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, इन्होंने अपनी सर्विसेज दी, इतनी वैल्यू की सर्विसेज दी जिसके लिए कंपनी ये मान के चल रही है कि इन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए। एज अ लोन कंपनी इसको मान के चल रही है, जिसकी रीपेमेंट कुछ टाइम बाद, लोन है तो रीपेमेंट तो करनी होगी, तो तब इनकी पेमेंट भी हो जाएगी। आप इसको इस तरह से भी लेकर के चल सकते हो। मान लो कंपनी यही डिबेंचर्स पब्लिक को इशू करती तो कंपनी को क्या मिलता, पैसा मिलता, अमाउंट, पैसा इकट्ठा होता। और उस पैसे को लेकर के कंपनी क्या करती है, एज ए लोन लेती है या कैपिटल लेती है, तो उस पैसे को यूज करती है एसेट को खरीदने में या किसी की सर्विसेज के लिए पेमेंट करनी है। तो वहां पर कंपनी उस पैसे को यूज कर रही है। तो कंपनी अगर डायरेक्टली जिससे सामान खरीद रही है, किसी से एसेट या किसी की सर्विसेज ले रही है, तो उसी को डायरेक्टली अगर डिबेंचर इशू कर दे तो यहाँ पर एक तरह से बीच का जो रास्ता था, पब्लिक को इशू करना, फिर पैसा इकट्ठा करना, फिर उसको ले जा करके एसेट खरीदना, तो वो जो बीच का था वो रास्ता हटा करके कंपनी ने डायरेक्टली जंप करा उन्हीं वेंडर्स के पास, उन्हीं प्रमोटर्स के पास जिनकी सर्विसेज उसने ली, दिया सामान लिया, तो उनकी सर्विसेज ली और अपने डिबेंचर्स उनको दिए। प्रमोटर्स अगर वो डिबेंचर खरीदना चाहते तो पैसा देते कंपनी को, राइट। और कंपनी अगर उनसे सर्विसेज लेना चाहती है प्रमोटर से तो उनके लिए उसको पेमेंट करनी पड़ती। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैश की पेमेंट करने के बजाय एक दूसरे को इन काइंड पेमेंट की। प्रमोटर्स ने अपनी सर्विसेज दी
और कंपनी ने अपने डिबेंचर अलॉट कर दिए, जिसपे माना जाएगा कि इनसे पूरा पैसा हम रिसीव कर चुके हैं, कोई भी पैसा पेबल नहीं है। तो प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट करो 2 लाख से, और 6% डिबेंचर्स यही आपने अलॉट किए ना, तो कंपनी का लोन अमाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपीस, जिस पर इनको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा और एक टाइम पीरियड बाद रिपे भी करोगे। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब ये देखो, ये तो डिबेंचर अकाउंट आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगा। प्रोमोटर से प्रोमोटर का अकाउंट खत्म हो गया। ये इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेंस का अकाउंट, इसका क्या करें? क्या ये भी बैलेंस शीट में शो करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आपका नॉमिनल अकाउंट है। खर्चे, फायदे, नुकसान, इनकम कहाँ शो करते हो आप? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसे हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, तो आप इसको कहाँ शो करोगे? इसे हम ट्रांसफर करेंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखोगे, यहाँ पर डेबिट करो 2 लाख से टू इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेंस अकाउंट 2 लाख। तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया, खर्चा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो आई होप समझ में आ गई है सारी तीनों एंट्रीज किस तरह से बनानी है, किस तरह से अमाउंट कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है। तो कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, प्रैक्टिस जारी रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।